हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज प्रसंग है श्रीमद् भगवत गीता की 17वें अध्याय की 16वीं किस्त। कैसे होता है सात्विक तप। इसके पहले हमने तप के कई प्रकार के वर्णन किए। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धा परया तप्तम तपस्त्रिविधम नर अफलाकांक्षी भी उक्त सात्विकम परिचक्षते। कहते हैं हे पार्थ यानी हे अर्जुन, परम श्रद्धा से जो फल की इच्छा से रहित माने जिसको फल की इच्छा नहीं है, चिंता नहीं है, मनुष्य के द्वारा जो 3 प्रकार का तप किया जाता है उसके बारे में सुनो। जो तप किया जाता है फल की इच्छा से रहित वो सात्विक तप कहलाता है। भगवान कहते हैं श्रद्धा परया तप्तम अर्थात परम श्रद्धा से युक्त, जिसका तात्पर्य एक अटूट विश्वास वाले भाव से है। इस संसार में चाहे लौकिक उपलब्धियों की प्राप्ति हो या नहीं हो, अलौकिक सिद्धियों को हस्तगत करे बिना अटूट अविचल विश्वास के बिना श्रद्धा के कुछ भी प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। श्रद्धा के अंदर ही समस्त सिद्धियों को उपलब्ध करा पाने की सामर्थ्य होती है। इसी अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने कहा कि यो यश्रद्धा स एव स, जिसकी जैसी श्रद्धा होगी, यो यश्रद्धा स एव स, जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही बन जाएगा। श्रद्धा जीवन में सारे चमत्कार को ला देता है। श्रद्धा होती है तो प्रहलाद की पुकार पर भगवान खंभा फाड़ के बाहर आ जाने के लिए विवश हो जाते हैं। श्रद्धा होती है तो ग्वाल वालों की लाठी गोवर्धन को उठा लेती है। श्रद्धा होती है तो ऋष वानरों के उछारे हुए पत्थर भी पानी में तैर जाते हैं। श्रद्धा होती है तो मीरा के बुलाने पर भगवान दौड़े आते हैं। श्रद्धा होती है तो एकलव्य के मिट्टी में गुरु द्रोणाचार्य विद्या सिखाते हैं। सत्य यही है कि संत के संतत्व का आधार श्रद्धा है, देवता के देवत्व का आधार श्रद्धा है, भगवान की भगवत्ता का आधार श्रद्धा है। श्रद्धा होती है तो मिट्टी गुरु बन जाती है, पत्थर भगवान बन जाते हैं, प्रतिमा देवी बन जाती है। बिना श्रद्धा के साक्षात भगवान दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, अटल अविचल श्रद्धा के साथ विघ्न बाधाओं की परवाह न करके जो आदर पूर्वक तप करता है वो सात्विक तप का प्रथम लक्षण है। यही कारण है कि वे परम श्रद्धा से युक्त भाव को इस तप की श्रेणी में लाते हैं। इसके बाद वे भगवान कहते हैं निष्कामता के भाव को सात्विक तप कहा जाता है। श्रद्धा से युक्त व्यक्ति हो, उसमें निष्कामता के भाव हो तो वह स्वतः सात्विक हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं कि ऐसे मनुष्य द्वारा जो श्रद्धा भाव से युक्त, फल की आकांक्षा से मुक्त, उसके द्वारा जो त्रिविध तप अर्थात शारीरिक वाचिक मानसिक तप किया जाता है वह तप सात्विक होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि भगवान ने मात्र सात्विक तप में त्रिविध भाव, त्रिविध शब्द का प्रयोग किया है, अन्यत्र नहीं किया है। इसका अभिप्राय यह है कि शारीरिक यानी शरीर से, वाचिक यानी वाणी से, मानसिक यानी मन से, ये तीनों तप समग्र रूप से सात्विक भाव से ही किए जाते हैं, राजसिक एवं तामसिक भावों से नहीं। वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता का उद्देश्य ही जीवन मात्र को आत्म कल्याण के लिए प्रेरणा देना है। वह कार्य सात्विक तप से संभव है, अन्य तप से नहीं, अन्य माध्यम से नहीं। गीता के 13वें अध्याय में ज्ञान हेतु जिन 20 साधनों का प्रयोग करने को कहा गया है उसमें सारे तप के लक्षणों में सुचिता, आर्जव और अहिंसा को मानसिक तप से मौन और आत्मनिग्रह को लिया गया है। ऐसे ही 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति के लक्षणों की गणना करने के समय में घटित हुआ है। यहाँ एक कहने के पीछे उद्देश्य यह है कि ज्ञान के जिन साधनों में तत्वबोध हो जाए वो सात्विक कहलाते हैं। मात्र सात्विक तप ही त्रिविध हो सकते हैं। मनुष्य के मन में अस्फुरणा और संकल्प दोनों जन्म लेते हैं। अस्फुरणा क्षणिक होती है लेकिन संकल्प अस्थायी होता है। संकल्प यदि राग उद्देश्य से मुक्त हो तो सात्विक कहलाता है, तो वह मनुष्य मुक्ति की ओर जाता है। सात्विक तप में कुछ इसी तरह के सात्विक संकल्प की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। इसलिए साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह निरंतर सात्विक गुणों में बुद्धि का प्रयोग करे, प्रयत्न करे। ऐसा करने के लिए वह सदा सदग्रंथों का अध्ययन करे, आहार सात्विक ले, अध्ययन सात्विक करे, सत्पुरुषों का सत्संग करे, तीर्थ स्थलों का या शुभ स्थानों का भ्रमण करे, शुभ मुहूर्त प्रातः काल में सात्विक दिनचर्या का पालन करे,
शास्त्रविहित कर्मों को ही करे ताकि सात्विक गुणों का अभिवर्धन हो। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, आगमो अपह प्रजा देश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रो अथ संस्कारो दशैते गुण हेतु। यानी शास्त्र, जल, प्रजा, संग, स्थान, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 यदि सात्विक हों तो सतोगुण की, राजसिक हो तो रजोगुण की, तामसिक हो तो तमोगुण की वृद्धि करते हैं। इसलिए भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि श्रद्धा युक्त निष्काम तप ही सात्विक कहा जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।